हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के साथ, जिसमें हम जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर, उसके बाद जानेंगे खेलों को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या के तूफानी 50 और अरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी से T20 आई सीरीज जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुभमन गिल के चयन को लेकर बीसीसीआई चयनकर्ता अजीत अग्रकर की मीटिंग में बहस छिड़ी, 3 खिलाड़ियों पर फोकस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में दिल्ली के कप्तान बने, विराट कोहली भी स्क्वाड में शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा की विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में की संख्या पर अपडेट जारी, फैंस बेताब। T20 वर्ल्ड कप 2026 के टीम इंडिया का ऐलान कब होगा, इसकी जानकारी सामने आई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सैमसन के शानदार शॉट से एम्पायर चोटिल, मैच 8 ओवर के बाद रुका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने, सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सात्विक केशियर चिराग शेट्टी को जोड़ी BWL वर्ल्ड टूर फाइनल्स में नॉकआउट में पहुंची। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ट्रेविस हेड ने एडिलेड टेस्ट में लगातार चौथा शतक लगाया, डॉन ब्रेडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कोको गॉफ का WTA फाइनल्स में पॉलिनी को हराया, युवा प्लेयर को उम्मीद जिंदा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ऋषभ पंत दिल्ली टीम के कप्तान बने, विराट कोहली ने पहले 2 मैचों के लिए उपलब्धता की पुष्टि की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। रोहित शर्मा मुंबई के लिए शुरुआती 2 मैच खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ईशांत शर्मा नवदीप सैनी ने दिल्ली स्क्वाड में शामिल, आयुष बदोनी उप कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू, ग्रुप स्टेज 8 जनवरी तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बीसीसीआई के नए नियम के तहत नेशनल खिलाड़ियों को कम से कम 2 घरेलू वनडे क्रिकेट खेलने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। शुभमन गिल के कहने पर सूर्य कुमार यादव ने किसे थमाई ट्रॉफी, 31 साल का खिलाड़ी भी था हैरान। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने साल 2025 के अंत धमाकेदार अंदाज में किया। भारत ने साउथ अफ्रीका को अहमदाबाद में खेले गए 5वें T20 में 30 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अपने नाम किया। टीम इंडिया में प्रथा है कि सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी को टीम के सबसे युवा या सीरीज में डेब्यू करने वाले नए खिलाड़ी को सौंपा जाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। शुभमन गिल के कहने पर सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी 31 साल के खिलाड़ी को थमा दी। जब उन्होंने यह ट्रॉफी खिलाड़ी को दी तो वह भी हैरान दिखा। बीसीसीआई ने इस खास पल को वीडियो में एक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। सूर्य कुमार यादव मैच के बाद प्रेजेंटेशन में जब ट्रॉफी लेकर टीम की ओर बढ़ रहे थे, तब वह कन्फ्यूज थे कि जीत का जश्न मनाने की ट्रॉफी दी तो किसे जाए। ऐसे में सुमन गिल ने उन्हें सलाह दी को शहबाज अहमद को ट्रॉफी दें। अक्षर पटेल के चोटिल होने के बाद बतौर रिप्लेसमेंट प्लेयर शहबाज को टीम में एंट्री हुई थी, हालांकि उन्हें सीरीज का एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। शहबाज अहमद ने भारत के लिए दो T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें इतने ही विकेट चटकाए हैं। उनका T20 डेब्यू 2023 में हुआ था। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने होती टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 231 रन पर बोर्ड पे लगाए। सुमन गिल के चोटिल होने की वजह से अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पे 37 रन बनाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पे 34 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। नंबर 3 पे उतरे तिलक वर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टीम इंडिया के इस विशाल स्कोर तक पहुँचाने में तिलक के साथ अहम रोल हार्दिक पांड्या ने अदा किया। उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ते हुए 25 गेंदों में 252 की स्ट्राइक रेट के साथ 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 गगन चुप्पी छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर निराश किया, वह 7 गेंदों में 5 रन ही बना पाए। 232 का टारगेट का पीछा करते साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी तूफानी रही। 69 के स्कोर पर उन्होंने पहला झटका 7वें ओवर में लगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक दिख रहे क्विंटन डिकॉक को 65 के निजी स्कोर पर आउट कर मैच ही पलट दिया। साउथ अफ्रीका के 20 ओवर में 201 रन ही बना पाई। अब भारत ने यह मैच 30 रनों के अंतर से जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में मचाया कोहराम, ठोकी दूसरी सबसे तेज 50।
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए जा रहे 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफान मचा दिया। उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड अर्धशतक ठोका है और अपनी ही टीम के साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। पांड्या ने आते ही छक्के के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने जॉर्ज लिंडे के गेंद पर छक्का मारा और फिर जो धुनाई उन्होंने शुरू के उसे देख साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कांपने लगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे। पांड्या ने इस मैच में महज 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया। वह T20 इंटरनेशनल भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने 17 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने 12 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोका था। ये ओवरऑल भी सबसे तेज अर्धशतक है। संजू और अभिषेक ने दी तेज शुरुआत। इन दोनों से पहले भारत की ओपनिंग जोड़ी ने टीम इंडिया को बड़े स्कोर को नींव रख दी थी। अभिषेक शर्मा संजू से पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। छठे ओवर में चौथी गेंद पर अभिषेक का विकेट के साथ ही साझेदारी टूटी। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फेल हुए, लेकिन तिलक और पांड्या के साथ मिला और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पांड्या आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। गर्लफ्रेंड से किया था वादा, पहली गेंद पे जड़ा छक्का। हार्दिक पांड्या के 16 गेंद वाले तूफान का असली राज आया सामने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वीं T20 मैच में मिली शानदार जीत के बाद हार्दिक पांड्या काफ़ी खुश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने अपनी 16 गेंद में खेले गए रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक के पारी पे खुलकर बात की। हार्दिक ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी करते समय उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने बताया कि जब वह आउट होकर वापस आए तब सोशल मीडिया पर टीम के सदस्यों ने उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी दी। इस पर हार्दिक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि अरे मैं नंबर 1 बनने से चूक गया। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा कि इस बात की बेहद खुशी के रिकॉर्ड अभी भी दिग्गज युवराज सिंह के नाम दर्ज है। पहले ही गेंद पे छक्के का किया था वादा। हार्दिक ने बल्लेबाजी का उन्होंने दिखाया कि अविश्वसनीय आत्मविश्वास के पीछे का राज भी खोला। उन्होंने बताया कि क्रीज पे जाने से पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया था कि वह पहली गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश करेंगे। हार्दिक के अनुसार उन्हें पूरा भरोसा था कि वह इसमें सफल होंगे। उन्होंने कहा कि उस समय की स्थिति उनके खेलने के अंदाज से बिल्कुल अनुकूल थी, इसलिए उन्होंने खुद पर भरोसा किया और वह रणनीति के पर काम कर गई। हार्दिक ने इसे एक कैलकुलेटेड रिस्क यानी नफा तुला जोखिम बताया, जो उनके पक्ष में रहा। असफलताओं के बाद और मजबूत वापसी का जज्बा। अपने वापसी और शानदार फॉर्म पर बात करते हुए हार्दिक ने कहा कि वह हमेशा से चुनौतियों का आनंद लेते रहे हैं। उन्होंने खेल के प्रति अपने नज़रिए को स्पष्ट करते हुए कहा कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं या सेटबैक्स क्यों ना आ जाएं, उनका लक्ष्य हमेशा पहले ही बेहतर और मजबूत होकर वापस करना होता है, ताकि वे अपनी टीम पर बड़ा प्रभाव डाल सकें। हार्दिक ने कहा, जब आपकी सारी योजना और मेहनत एक साथ मिलकर परिणाम देती हैं तो बहुत संतोष मिलता है। सफ़र अब भी जारी है। अंत में हार्दिक ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अच्छी शुरुआत है और उनका सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने टीम की जीत में योगदान देने के सबसे रोमांचक बताया और कहा कि जितना भी है वह असली वजह है जिसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं। हार्दिक ने इस बार जोर दिया कि भविष्य में उनके लिए तैयारियां, योजना और कड़ी मेहनत कभी नहीं रुकती। सीरीज 3-1 से जीतने के बाद हार्दिक यह बयान दर्शाते कि वह आगामी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मानसिक रूप से मजबूत हैं। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBVideo ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।